नमस्कार, आदाब। जायसी पत्रिका, आज आपको ईद की नमाज़ हो गई जैसा कि आप जानते हैं, और तमाम दुनिया में ईद मनाई गई और बहुत धूमधाम से, जैसा कि हर साल मनाई जाती है। हमारे वतन जायस में, जहाँ इस मैं बैठ के आपके सामने रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, यहाँ ईद का क्या रवाज है, ईद के दिन होता क्या क्या है, ईद की नमाज के बाद क्या असल में प्रोग्राम होता है और सुबह से क्या शेड्यूल होता है दिन भर का, ये हम जानना चाहते हैं और आपके सामने रखना चाहते हैं कि दरअसल ईद का पूरा शेड्यूल और पूरा दिन किस तरह गुजरता है। हमारे साथ हमारे मेहमान हैं हसन अब्बास साहब और वफ़ा हैदर साहब। ये जामा मस्जिद में हम बैठे हुए हैं, नमाज़ हो चुकी है, खुतबात चल रहे हैं, उसके बाद जो इनामात का सिलसिला होता है, बच्चों को जो दर्स में शिरकत करते हैं, वो प्रोग्राम चल रहा है। हमारे साथ हसन अब्बास साहब हैं। हसन अब्बास साहब, ये बताइए कि ईद में, जैसे कि ईद की मुबारकबाद, चांद हो गया, उसके बाद क्या शेड्यूल होता है, पहले क्या होता था और अब क्या होता है? पहले और अब में कुछ ख़ास फ़र्क तो नहीं आया। पहले भी ईद की नमाज़ जैसे आज अदा की गई ऐसे ही पहले भी अदा की जाती थी, लेकिन साथ साथ एक और चीज़ भी बाकी है जो हम शरीफों के यहाँ और दर्दमंद से दिलों के दरमियान अभी बाकी है। ये एक तरीक़ाकार हमारा यह रहा है कि हम बाद नमाज उन लोगों को याद करते हैं जिन उन घरों को ज़्यादा उसको वहाँ जाना ज़रूरी समझते हैं जिनके यहाँ कोई उनका अपना गुज़र चुका होता है पिछले गुज़श्ता एक साल में। लिहाजा यहाँ नमाज के बाद सबसे पहला काम हमारा पहला तरीक़ा यही होता है कि हम उनके यहाँ पहुँचे और उनके जाके उनके गमज़दा दिलों को जो हमसे जितना हो सके हम ढारस बनाएं। आपने सुना, एक तो सबसे अहम बात, हालांकि बहुत कम जगहों पर ये चीज़ें बाकी रह गई हैं, लेकिन हम जहाँ के कल्चर की और रिवाज की बात कर रहे हैं, वहाँ आज भी जो साल भर हमारे बीच रहने वाले हमारे अपने लोग दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, उनके यहाँ ईद की नमाज के बाद ताज़ियत के लिए, सांत्वना देने के लिए पहुँचा जाता है। ये रिवाज अब भी सम्राट घरों में ज़िंदा है और सम्राट समाज का एक हिस्सा है। इससे ये होता है कि जिसके यहाँ कोई गुजर चुका है, वो ज़ाहिर है उसे गम होता है कि उसका किसी का बाप चला गया, किसी की माँ चली गई, तो समाज के लोग उसके दरवाज़े पहुंचते हैं, उसे भी अपनी खुशी में शरीक करते हैं। इसके अलावा सेवई वगैरह का पकवान का क्या होता है कि क्या बनता है आजकल घरों में, खाने के ताल्लुक़ से मैं बात कर रहा हूँ कि आमतौर से क्या रवाज है, क्या खाया जाता है? अब आम तौर से देखें, रवाज ये है कि सभी घरों में यहाँ सेवई मशहूर है, लेकिन असल में यहाँ जो कुछ भी आया वो अरब से आया हुआ है। वो एक जो हमारे ख़ास, एक तो शीर खुरमा जो यहाँ बनता है, वो शीर खुरमा वहाँ भी बनता है, तो खुरमे का खजूर की जगह पर इसको ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, और शीर दूध को कहते हैं आमतौर से लोग जानते हैं, तो लिहाजा वो शीर खुरमा उसको यहाँ हैदराबादी ज़बान में नाम ज़रूर दे दिया गया। लेकिन यही बात सही है कि अरब में उनके पास जो दूध मौजूद होता था और खजूर, उस गुर्बत के ज़माने में उसी से अपनी ईद मना लिया करते थे और उसी को बाकी रखने के लिए नाम शीर खुरमा रखा गया। लेकिन अब काफ़ी लवाजमात उसे बढ़ा दिए गए हैं और काफ़ी एक बहुत खूबसूरत सी डिश अब कहलाती है वो। और क़वामी सेवई भी पिछले 30-35 साल पहले एक डिश आई, वो जो भी शामिल हो गई है। और वरना पहले तो जैसे सादा सेवइयाँ बनती थी और या मिठाई वगैरह जो ख़रीद लेते हैं लोग अपने घरों में, जो नहीं कर सकते या आमतौर से ही होता है। और बाकी जैसे आमतौर से जितना भी अच्छा जो अपने बच्चों को या अपने मेहमानों को जो खिला सके वही उतना ही किया जाता है। तो आपने सुना कि खाने में सेवई जो है सरे फहरिस्त है। ऐसे खाने के तौर पर बिरयानी या जो भी अच्छे से अच्छे ग़िज़ा लोग तैयार करते हैं, क्योंकि खुशी का दिन होता है। दूसरी बात है कि बच्चों के ताल्लुक़ से, बच्चों का क्या शेड्यूल होता है कि सुबह वही नमाज़ पढ़ा, फिर उसके बाद वो लोग क्या करते हैं? मेले की तरफ उनका रुझान ज़्यादा मेले की तरफ मेला ही जाना होता है। और ये मेला बहुत मुख्तसर वक्ती लोगों के लिए होता है, शायद थोड़ी देर रहता है वो, और गर्मी के ज़माने में तो यूँ भी धूप हो जाती है। और ईद के बाद एक और मेला होता है जिसे अमूमन हमारा ख्याल तमाम हिंदुस्तान में जगह जगह जहाँ पर मुस्लिम आबादी ठीक ठाक है, वहाँ ईद के बाद एक टर का मेला लगता है, तो शायद उसमें ज़्यादा लोग एक दूसरे से मिलते हैं। अच्छा, यहाँ पर जहाँ की हम बात कर रहे हैं जायज़ की, यहाँ पर टर का मेला, ईद का मेला आज जो लगेगा ईदगाह के करीब, वो तो लगता ही है। इसके बाद कल दरगाह प्रीतम शाह पर, वहाँ पर टर का मेला लगता है। टर का मेला जायज़ में ही नहीं, इलाहाबाद में भी लगा करता था और भी कई जगहों पर मैंने सुना है। ये टर क्या है, असल में एक बहुत बहस होती है कि टर क्या है, और इस पर बहुत से लोगों की राय है कि टर चूँकि ईद के बाद आफ्टर का मेला इससे शायद बन गया है अंग्रेज़ों के ज़माने में। तो बहरहाल कोई पुख्ता प्रमाण और सबूत नहीं कि ये टर क्या है और टर क्यों कहा जाता है। फ़िलहाल ईद का एक सरसरी तौर पर हमने आपके सामने जो हमारे यहाँ कल्चर है वो आपके सामने पेश किया। आपके यहाँ क्या रिवाज है, आप किस तरह ईद मनाते हैं, क्या पकवान बनाते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें फॉलो करें। शुक्रिया।
الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آل محمد وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم دل کی گہرائیوں کے ساتھ امت مسلمہ کو خصوصیت کے ساتھ اور تمام برادران وطن عید الفطر کی مبارکباد اللہ اس رمضان المبارک کے صدقے میں ہمارے قلب کو ہمارے ذہن کو ہمارے دماغ کو ہمارے کردار کو پاکیزگی عطا فرمائے عقل سلیم عطا فرمائے مثبت فکر عطا فرمائے آپس میں اتحاد اور محبت عطا فرمائے کہ تم پرستش کرتے ہو جس کو خدا مانتے ہو خدا یہ نہیں ہے اللہ وہ ہے جو لا شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں وہی پالن ہار ہے وہی خالق کائنات ہے وہی مالک کائنات وہ لامحدود ہے وہ اسیمت ہے وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے مکان و مکانیت سے پاک ہے شکل و اشکال سے پاک ہے وہ کمیت سے پاک ہے وہ سمت سے پاک ہے وہ جہد سے پاک ہے وہ ٹائم سے پاک ہے ہم نے جھوٹ نہیں بولا اور یہ بھی جو بول رہا ہوں یہ بھی جھوٹ نہیں کوئی پریشر کوئی بم کوئی تلوار اور پھر کوشش کیا کی اپنے ہاتھ دعوت انوائٹ کیا بڑے بڑے سرداران مکہ کو اللہ